अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 504 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल सेमेस्टर 2024। और इसकी ड्यू डेट है 8 नवंबर 2024। 8 नवंबर तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। और इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स हैं 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। CS 405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976715। इस पर रब्ता करके आप सीएस के तमाम सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दूसरा ये कि आपने ये असाइनमेंट डॉस फॉर्मेट के अंदर ही सबमिट करवानी है, जिसको हम एमएस वर्ड फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 के अंदर आपको एक सिनेरियो दिया गया था, जिसको रीड आउट करने के बाद आपने इतने पोर्शन का आंसर देना था। इस पोर्शन में क्या बोला है उन्होंने, क्रिएट अ ईआरडी। ईआरडी होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इन क्रॉस फूड नोटेशन, ठीक है। क्रॉस फूड नोटेशन के मुताबिक आपने एक ईआरडी डायग्राम बनानी थी फॉर द सिनेरियो मेंशन अबव द कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन अबव द एक्स वाई जी सिस्टम, ठीक है। प्लीज स्पेसिफाई ऑल आइडेंटिफायर एंड कार्डिनलिटी कांस्टेंट। इसमें आपने जो है वो स्पेसिफाई आइडेंटिफायर भी बताने थे और कार्डिनलिटीज का भी आपने बयान करना था, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए हम सबसे पहले डाटा निकालेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो डाटा यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, एंटिटीज और इसके एट्रीब्यूट। सबसे पहली एंटिटी इसमें क्या है, शिफ्ट एटम की, ठीक है। ये वाली ये एंटिटी है, इसमें शिफ्ट एटम की एक एंटिटी है। इसकी आगे एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एटम नंबर एज अ प्राइमरी की होगा, वेट, डायमेंशन, इंश्योरेंस अमाउंट, डेस्टिनेशन, फाइनल डिलीवरी डेट्स, ठीक है। दूसरा है रिटेल सेंटर, ये भी आपके हैंड सॉरी क्वेश्चन फाइल के अंदर ही है। ये देखें, रिटेल सेंटर की एक एंटिटी है। इसकी खसूसियात क्या होंगी, टाइप, यूनिक आईडी, एड्रेस। तो ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। टाइप, एड्रेस, यूनिक आईडी। आगे है ट्रांसपोर्टेशन इवेंट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इवेंट क्या है, इसकी एट्रीब्यूट्स जो हैं, तो ये भी यहाँ से ही मैंने ली है, ठीक है। आपके हैंडआउट्स में से ये हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के इवेंट्स, और इनकी फिर आगे एट्रीब्यूट्स ली हैं, ठीक है। जिसमें शेड्यूल नंबर आएगा, ठीक है। और डिलीवरी राउट आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ठीक है। और टाइप्स आ जाएंगी, फ्लाइट, ट्रक, ये भी आपके यहाँ से हैंड आउट से लिए हैं, ठीक है। ये वाली, ठीक है, ये भी यहाँ से एट्रीब्यूट्स ली है। तो ये डाटा हमारा निकल गया। हमारे पास एंटिटीज आ गई और उनके एट्रीब्यूट्स आ गई। अब रिलेशनशिप की बात करें, शिफ्ट एटम और रिटेल सेंटर का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो इसका जो आपस में रिलेशनशिप है वो है वन टू मैनी का, ठीक है। वन टू मैनी का, और कार्डिनलिटी ये आपने साथ में लिख देनी है, ठीक है। इसी तरह आपने शिफ्ट एटम और ट्रांसपोर्ट इवेंट का क्या ताल्लुक है, इनकी कार्डिनलिटी क्या है और इनकी नोटेशन क्या है, ये लिखने के बाद अब आपने बनानी है डायग्राम। डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है ईआरडी डायग्राम की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी आपकी जो डायग्राम है ना। सबसे पहले आप रिटेल सेंटर की बनाएंगे, उसमें ये इनपुट लिखेंगे, फिर इसके बाद शिफ्ट एटम की बनाएंगे, ये लिखेंगे, और यहाँ पर फिर आप ट्रांस ऑपरेशन इवेंट की बनाएंगे और यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी मिसिंग है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। वो क्या है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इधर ही हैंडआउट्स में मैंने आपको बताया था कि मैनी टू मैनी की है शिफ्ट एटम और ट्रांसपेरेंट इवेंट के दरमियान। शिफ्ट एटम और ट्रांसपेरेंट इवेंट के दरमियान ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आप लिखेंगे फिर एम, ठीक है। यानी कि ये दिखाएगा कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। और फर्स्ट वाला हमारा गया था वन टू मैनी का रिलेशनशिप। ये वाली वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं डायग्राम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसका नाम क्या है, draw.io। draw.io, ड्रा मीन DRW, ये यहाँ पे लिखा होता है यार। सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आप बोल क्या रहे हैं, ये ड्रा लिखा हुआ है ना,
इसके साथ डॉट आईओ लिखा हो सकता है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं लोगो आ रहा हो मेरा चैनल का, ठीक है। तो ड्रा डॉट आईओ डी से स्टार्ट होगा, DRAW, और फिर डॉट लगा के आईओ, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप डायग्राम जब इस तरह से बना लें, ठीक है। अब डायग्राम बनाने के लिए ये क्लास आपको पूरी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट यहाँ पे आपने आगे लिखना है UML, ठीक है। तो जैसे UML लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से ये वाले, सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ, ये देखें ये UML आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से। ये नीचे है ना, ये लास्ट में, इसको UML को ओपन कर लेना है और इसी के अंदर ये क्लास मौजूद है, ये देखें ये वाली क्लास, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पे रखना चाहूँ तो ये देखें, अब इसका नेम चेंज करना ये सारा कुछ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसको जितना मर्जी लेंथ ही कर सकता हूँ, ये मतलब यानी यहाँ पे नेम के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, नेम चेंज कर दूंगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की डायग्राम, आपने ऐसे बना के यहाँ पे सिर्फ एडिट के ऑप्शन पे जाना होता है, कॉपी एज इमेज के ऑप्शन पे जाना होता है, और MS वर्ड के अंदर आके आपने कंट्रोल V दबा के इसको पेस्ट कर लेना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया, डायग्राम देनी थी और कुछ डाटा देना था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 टास्क दिए गए हैं, ठीक है। और चलते हैं हमारी क्वेश्चन फाइल के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले उन्होंने राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल कस्टमर दैट स्टार्ट विद द लेटर A और एटलीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ, ठीक है। वो कह रहा है कि एक क्यूरी लिखें जिनमें वो कस्टमर्स का नाम दिखाए जो A से स्टार्ट आ रहा हो और मिनिमम उसके 3 कैरेक्टर हों उसके नेम के, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, डाटा, वैसे ये आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ये आप लोगों ने नहीं करनी, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि चलो यस 405, अब मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना डाटा इंटर कर रहा हूँ, टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी क्यूरी रन करके, ठीक है। ये देखें हमारे पास कस्टमर का टेबल और प्रोडक्ट का टेबल हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन से टेबल हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नीचे देखें ज़रा आप, ये किसका, कस्टमर का टेबल है, ठीक है। और हमने भी ये कस्टमर का टेबल यहाँ पे एक क्यूरी की मदद से ऐड कर लिया है, ठीक है। UK पाकिस्तान कराची, फिर यही है ना, यहाँ पर देखें UK पाकिस्तान कराची, वही सेम सारा डाटा इंटर करके मैंने क्रिएट किया है ताकि आपको क्यूरीज जो हैं वो रन करके दिखाई जा सकें। प्रोडक्ट का टेबल भी मैंने यहाँ से क्रिएट किया है, ये नीचे वाला, ठीक है। ये भी मैंने क्रिएट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल कस्टमर दैट स्टार्ट विद लेटर A एटलीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर के टेबल के अंदर देखें तो सिर्फ एक ही नेम है, ये वाला। अब हम जब क्यूरी इंटर करेंगे तो सिर्फ ये वाली लाइन शो होनी चाहिए, क्योंकि एक ही नाम है ना A से, तो इसके भी 3 कैरेक्टर से ज्यादा लेंथ के नाम है, तो फिर ये वाला जो है वो हम मतलब शो करवाना है हमने क्यूरी की मदद से। उसके लिए आप क्यूरी लिखेंगे ये वाली, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, थोड़ा सा और है नीचे यहाँ तक, ठीक है। इतनी क्यूरी आपने लिख लेनी है, इसको आप लोगों ने सबमिट करवाना है टास्क नंबर 1 के लिए लिख के, ठीक है। टास्क नंबर 1 लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, और फिर ये इतनी क्यूरी लिखेंगे आप लोग, ठीक है। मैं अभी आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम SQL में जाते हैं और इस क्यूरी को हम करते हैं पेस्ट, और देन फिर मैं इसको करता हूँ गो। तो ये देखें वही आपको नजर आ रहा है ना, जो मैंने आपको कहा था कि एक ही नेम है A से, वो हमारा शो हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान कराची, आयशा नेम है यहाँ पे, तो ये देखें आयशा नेम है कराची पाकिस्तान, वो ये एक उसने शो करवा दिया जो A से स्टार्ट हो रहा है, बाकी दोनों A से स्टार्ट नहीं हो रहे, जिशान है सारा है, उनका नेम A से नहीं स्टार्ट हो रहा। तो मतलब ये SQL क्यूरी आपने टास्क नंबर 1 के लिए जो है वो सबमिट करवानी है इतनी, ठीक है। इसको आप लिख लें, सिलेक्ट से लेके ये 3 के आगे जो सेमी कॉलन लगे हुए हैं यहाँ तक आपका फर्स्ट टास्क हो गया। कौन सा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब बात करेंगे इससे अगला टास्क नंबर B, इसको हम टास्क 2 भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर का टास्क B। इसमें उसने क्या बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट SQL स्टेटमेंट दैट मैच कस्टमर डेटा फ्रॉम द सेम सिटी। वो कह रहा है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है या SQL क्यूरी लिखनी है जो कि सिर्फ उन कस्टमर को शो करवाए जो सेम सिटी से हैं। अगर आप जहां गौर करें तो यहाँ पे दो ही कस्टमर हैं जो सेम सिटी से हैं, सारा और आयशा, ठीक है। तो फिर हम ऐसा एक कोड लिखेंगे जो सिर्फ ये दो दिखाएगा, ऊपर वाला नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने कोड लिखा है। इसके लिए टास्क नंबर 2 है आपका, जिसमें आपने सेम सिटी का बताना है, इसमें ये वाला कोड आपका लगेगा, ठीक है।
इसको आपने लिख लेना है, यही आपने कोड ही जस्ट सबमिट करवाना है, ठीक है। वो जस्ट मैं रन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह से ये आ रहा है, ये सारा क्या हो रहा है, ठीक है। आपने जस्ट कोड जो है वो सबमिट करवाना है, ठीक है। ये देखें, अब सेम सिटी कराची, कराची के 2 कस्टमर थे हमारे पास, ये देखिए इस टेबल के अंदर। और ये लंदन के सिटी का कस्टमर था, ये यहाँ पे शो नहीं हुआ, ठीक है। कराची के दोनों कस्टमर शो हो गए हैं, ठीक है, सेम सिटी के हैं, तो मतलब हमारा टास्क नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। टास्क नंबर 2 लिखेंगे आप, क्वेश्चन जो आपके टीचर ने बोल दिया वो लिखना है, लिखें ना लिखें, यहाँ पे सोल्यूशन लिख के ये वाला कोड लिखेंगे बस, ठीक है। आपने ये कोड सबमिट करवाना है, इतना टास्क नंबर 2 के लिए। और टास्क नंबर 3 के अंदर आ जाएं, तो इसमें उन्होंने बोला हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू सॉर्ट द एटम इन डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे एटम्स को डिसेंडिंग आर्डर और कहने का कह रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स के अंदर है ना, ठीक है। प्रोडक्ट्स का टेबल हमारे पास कहाँ पे है, तो ये देखें, ये आपका प्रोडक्ट्स का टेबल है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे मौजूद हैं, तो अब हमने डिसेंडिंग आर्डर में दिखाना है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको पी आईडी से भी डिसेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम से भी डिसेंडिंग कर सकते हैं, प्राइस के हिसाब से भी डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे हम पी नेम से इसको करते हैं, ठीक है। ये रहा इसका कोड लास्ट वाला, ठीक है। टास्क नंबर 3 इसका सॉल्यूशन और इतना कोड आपने सबमिट करवाना है। मैं अभी आपको ये वाला कोड भी रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलें एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया इसको, और अब मैं इसको कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। और ये देखें, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दिया आपके, ठीक है। पहले क्या था आपके जो मतलब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पहले ये एक असेंडिंग ऑर्डर में थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले था वीट, फिर ऑट, फिर राइस, फिर मिल्क, फिर शुगर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या है, वीट, शुगर, राइस, ऑट, मिल्क तो है, लेकिन यहाँ पे इसकी पी आई डी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दी, ठीक है। 1 5 3 4 2 इस तरह से डिसेंडिंग कर दिया इसको, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहा अब ये, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मतलब यानी कि असाइनमेंट जो आप लोगों ने सबमिट करवानी है। सबमिट यही चीज़ें करवानी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। टास्क 3 के लिए ये वाला कोड, क्वेश्चन नंबर 2 का टास्क 3, और क्वेश्चन नंबर 2 का टास्क नंबर 2 उसका ये वाला कोड है, ठीक है, इतना। और क्वेश्चन नंबर 2 का टास्क नंबर 1 उसके लिए आपने ये वाला कोड सबमिट करवाना है, सिलेक्ट से लेके इतना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम है ये वाली, और बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज आप डायग्राम करा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।